हमें अब देखना है कि क्या क्या इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने टू एमेलियोरेट द इशूज़ फेस्ड बाय अंडर ट्रायल्स। मतलब हमने इशू समझा था अंडर ट्रायल्स का, ज़रूरत क्या है, नीड ऑफ स्पीडी ट्रायल्स, वो हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। अब इनिशिएटिव्स देखते हैं। देखिए, पहला तो है आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। अगर हमारा जो कोर्ट सिस्टम है वो स्पीडली काम करेगा, फास्ट काम करेगा, तो ऑफकोर्स अंडर ट्रायल का इशू नहीं होगा क्योंकि टाइमली जस्टिस डिलीवर होगा। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इस मामले में हेल्प कर सकता है। दूसरा है ई कोर्ट्स। ई कोर्ट मतलब कि अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो और स्ट्रीमलाइन कर रहे हो जुडिशल प्रोसेस को, तो इससे क्या होगा कि ई कोर्ट्स के थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिकली पूरा जुडिशल प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, पेंडेंसी कम होगा और लिटिगेंट्स को हेल्प होगा। तो ई कोर्ट्स दूसरा तरीका है। तीसरा है आपका फास्टर स्कीम, मतलब फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्कीम। ये आप एक तरह से देख रहे हो कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है जुडिशरी में टू रिड्यूस अंडर ट्रायल्स और जो डिले हो रहा है जस्टिस में। इसमें क्या होगा कि इंस्टेंट डायरेक्टली सिक्योर और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिट हो जाएगा बेल का, मतलब कि जैसे ही जजमेंट आया तो जेल अथॉरिटीज़ तक पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली। तो फास्टर स्कीम, इसको भी आप मेंशन करोगे। चौथा है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन स्कीम, मतलब कि जो भी प्रिजन रिलेटेड स्कीम है उसको और ज़्यादा मॉडर्नाइज, ताकि जो भी ह्यूमन राइट्स हनन होता है या जो फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हमारे अंडर ट्रायल्स को, या फिर उन्हें हेल्थ इशू, वायलेंस, इन सब के लिए जरूरी है कि हम मॉडर्नाइजेशन करें ऑफ प्रिजन स्कीम। मतलब मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन स्कीम ये लॉन्च हुआ था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ प्रिजन प्रिजनर्स एंड प्रिजन पर्सनल। तो ये चौथा है आपका। पांचवा है नालसा। नालसा ऐसी इंस्टीट्यूट है जो कि हेल्प करती है फॉर जस्टिस, मतलब कि अगर कोई वीक सेक्शन है तो नालसा के थ्रू वो जजमेंट में उसे हेल्प होता है। तो नालसा ने क्या किया, एक वेब अप्लायंस एप्लीकेशन लॉन्च किया टू फैसिलिटेट द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स फॉर प्रोवाइडिंग दैम विद फ्री लीगल सर्विस। तो पांचवा आपका पॉइंट हो जाएगा नालसा। छठा है ई प्रिजन प्रोजेक्ट। ई प्रिजन प्रोजेक्ट जो है इसका एम है इंट्रोड्यूस करना एफिशिएंट प्रिजन मैनेजमेंट। कैसे, तो डिजिटाइजेशन के थ्रू। तो ये आप देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है अगेन, ठीक है। सातवां है आपका मॉडल प्रिजन मैनुअल, जो कि डिटेल इन्फॉर्मेशन देगा अबाउट द लीगल सर्विसेज अवेलेबल टू प्रिजन इनमेट्स, ताकि उनको उनके राइट्स पता हो। तो इस तरह से हमने समझा क्या क्या स्कीम्स या अलग अलग गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं टू एमेलियोरेट द इशूज फेस्ड बाय अंडर ट्रायल्स। अगर हम वे फॉरवर्ड की तरफ देखें तो आपको मेंशन करना पड़ेगा लॉ कमीशन। लॉ कमीशन जो है ये लॉ के ऊपर ये काम करती है, बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालती है। इसने कहा है कि जो इसका जो पॉइंट्स है, पहला कि रिलीफ देना टू विक्टिम्स ऑफ रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी कंपेंसेशन। मतलब कि अगर कोई इंसान को आप अंडर ट्रायल सालों साल रख रहे हैं और उसके बाद फिर पता चल रहा है कि वो तो बेकसूर था, तो ज़रूरी है कि उसे कंपेंसेट किया जाए, क्योंकि उसने अपना लाइफ के वैल्यूएबल ईयर्स खोए, फिर एक मेंटल साइकोलॉजिकल उसने इतना ट्रॉमा झेला। तो ज़रूरी है कि उसको मॉनेटरी मतलब पैसे वाइज और नॉन मॉनेटरी मतलब कि हेल्थ सर्विस, मेंटल काउंसलिंग, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इस सब के थ्रू हेल्प किया जाए। दूसरा है कि नीड टू सेपरेट लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन विंग, मतलब कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर दोनों काम हमारी पुलिस कर रही है, तो उसके ऊपर वर्कलोड तो ज़्यादा है ही, साथ में वो एफिशिएंटली ये दोनों काम एक साथ नहीं कर पाती। तो लॉ कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया कि इन दोनों को सेपरेट करने की ज़रूरत है। तीसरा है कि रिड्यूस करना प्रिजन ओवरक्राउडिंग बाय लिबरलाइजेशन ऑफ बेल कंडीशन, मतलब बेल का जो है ऐसा सिस्टम रखना चाहिए कि चाहे वो गरीब हो या इलिटरेट हो, अपने बेल के राइट्स को यूज़ कर सके। तो उसे सिंप्लीफिकेशन या लिबरलाइज करने की ज़रूरत है। फिर चौथा पॉइंट है कि जो पैरोल का जो सिस्टम है उसको और ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत है। तो लॉ कमीशन ने क्या कहा, पहले तो कंपनसेशन जो रॉन्गफुली प्रोसिक्यूट हुआ है। दूसरा आपका सेपरेट करना लॉ एंड ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन विंग। तीसरा कि बेल पे हमें लिबरलाइज करना चाहिए। और चौथा कि पैरोल सिस्टम को और ज़्यादा मॉडर्नाइज और यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इनमेट्स हैं उनको चांस मिले बाहर जाने का। उसके बाद आप रिकमेंडेशन किसका लोगे, तो मलीमात कमिटी का लोगे, ठीक है। ये सब आपको यूज़ करना है अपने आंसर में, चाहे वो लॉ कमीशन हो फिर ये मलीमात कमेटी हो। मलीमात कमेटी ने क्या कहा है, मलीमात कमेटी ने कहा है कि जो रेशियो है जज
टू पॉपुलेशन वो इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा जितने नंबर ऑफ़ जजेस हैं, जितने वैकेंसी है वो भी कंप्लीट नहीं है, और ऊपर से इतना पेंडेंसी है केसेस का, तो हमें और ज़्यादा जजेस की ज़रूरत है। तो जज टू पॉपुलेशन का जो रेशियो है उसको सही करने की ज़रूरत है। दूसरा कि न्याय पंचायत देखिए, ये आपका लोकल लेवल के की कोर्ट्स आप मान सकते हो, इनको और ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो क्या होगा कि जो छोटे मोटे केसेस हैं वो लोकल लेवल पे ही सॉल्व कर लिए जाएंगे, उसको उनको कोर्ट्स तक जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये रिकमेंडेशन है आपका किसका, तो मलिमात कमेटी का। तीसरा है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है और ज़्यादा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करने की। हमें इसका जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ये हम यूरोपियन नेशन से ले सकते हैं। तो ज़रूरत है जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जेल या कोर्ट्स के बीच में इंकरेज करने का, तो इससे टाइम भी बचेगा, लोगों का एनर्जी बचेगा। तो इस तरह के इनिशिएटिव की ज़रूरत है। चौथा कि जो पूरा लीगल प्रोसीजर है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जो इन्वेस्टिगेशन का जो पूरा सिस्टम है उसको और ज़्यादा एफिशिएंट करने की ज़रूरत है। तो हमें लीगल प्रोसीजर पे भी काम करने की ज़रूरत है। अगर तो इस तरह से हमने अंडर ट्रायल का तो इशू देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कस्टोडियल डेथ के ऊपर क्या है चैलेंजेस, और कस्टोडियल डेथ होता क्या है। तो दैट विल लुक इनटू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।